भाई, डांस की डिमांड ज़्यादा हो रही है अब। हाँ, नहीं तो उल्टा होने वाली है अब। ठीक है, चलो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ एक डांस प्रोग्राम के लिए अनुष्का पंचोलिया को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज अनुष्का। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाएगा अनुष्का का। अरे तालियां जोरदार बजाओ, दो बार बजाओ। रख लो सजा के तुझे सीने से लगा के, आजा गले लग जा, गले लग जा। ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं मेरे पास आ, मेरे पास आ। तुम मुलाकातों में, काली रातों में, बातों ही बातों में दिल दे दिया। तेरी बातों में समझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में समझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। मुंडे आवे हो न मेरे पीछे लट्टू, नजर जो लगी कहाँ से लाऊंगी नजर बट्टू। मुंडे आवे मैनू फोन न कर तू, पब्लिकली हो मेरा हाथ ना पकड़ तू। कुड़ेर कुड़ेर इश्क़ दा ऐसा पाया जाल सोहणिए, दिल मेरा कट के ले गई नाल सोहणिए। तेरे पिछे लगे होया साल सोहणिए, मान जाओ क्यों ना सता। कर गया नाल जद गल्ला, खुदा ए दिल मेरा चला, किन्ना तड़पावे सोहणिए। भावे तू मेरी मिठी मिठी गल्लां करी जावे, कहने गिट्टी विच गेड़ियां लपाटे, हुण दूरों तक्की जा तू सोहणिए। तेरी आँखों से हुई यारियाँ चलते चलते यूं, मेरी आँखों ने तेरी आँखों से आप बीती गई। तेरी आँखों के पीछे पीछे हम कमरे से चल पड़े। तेरी आँखें अब दिल के चक्कर में कुछ भी ना सुनती है। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था इतनी ये गड़बड़ी कर देगा। सोचा न था ऐसी मुश्किल घड़ी कर देगा, सोचा न था। बन जा गली बनारस की, मैं शाम तक भटकूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तक भटकूं तुझ में। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आँखें गंगा घाट सी है। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में। तू बन जा गली। इडियट हैं हम, सारा उसको अपना टारगेट बना के उसमें हमारे पास में ना वो आधार कोचिंग क्लासेस है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, वहाँ पे जो बच्चे निकलते हैं ना, जैसे सीढ़ियाँ उतरते हैं, ध्यान उनका रास्ते पर नहीं रहता, कंसंट्रेशन उनका सेलफोन पे रहता है। जैसे बेवकूफ़ बन गए। पढ़ाई आधार होना चाहिए। और हमारे पूर्वज क्या बन गए, हमारे जो मोटिवेशन का पॉइंट सेलफोन, वो आज भी 15 मिनट से 20 मिनट देता है अपनी पूरी दिनचर्या में से। फैमिली के साथ रहता है, उनके साथ घूमता है, उनके साथ फिरता है। कितने मिनट? केवल 15 मिनट। वो 15, हम तो साला 10-12 घंटे भी पेट ही नहीं भरता मोबाइल से। अब बेसुध होके यूट्यूब देख, अरे
सैकड़ों हजारों क्लिपिंग डली हुई, कहाँ तक रोते फिरते रहोगे उसके अंदर, डूबके लगाओ। पर हमारा टारगेट ये बन, इट इज अ स्लो पॉइजन फॉर अस। ये धीमा जहर आदि बना रहा है बच्चे। हो सके तो परीक्षा नेट को बंद कर। बाकी आप चलो। सर्टिफिकेट तैयार है, जब लास्ट में जाने लगे तब लेते हुए जरूर जाना, ठीक है। और हो सकता है उन्हें दोबारा पे डांस करना पड़े प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बीच बीच में डांस जरूरी है। तो गाने चेंज कर देना, आपकी स्टाइल चेंज हो जाएगी। और कुछ बालिकाएं जिन्होंने डांस में नाम लिखा दिया लेकिन वो फरार है, पता नहीं कहाँ फरार है। कहाँ है रे वो फरार? घर में भी तो कहते तुम ढूंढने। अरे सृष्टि करेगी डांस भी तो। अरे गाना पता है, गाना फटाफट नाम लिखेंगे यहाँ पे, पहले नाम लिखेंगे फिर माहौल बनाएंगे फिर बुलाएंगे। गाना बता। अरे चुप हो जाओ ना, इतना समझाने के बावजूद नहीं समझेगे तुम। कोटा से मास्टर बुला ले, फिर बम्बई से बुलाऊं क्या? दादा क्या कह रहे हो तुम? काली? अच्छा हाँ बता देना जब माहौल बन जाए, ठीक है। हाँ तो भैया अब कुछ बातें और हैं जो तुम्हें बताना जरूरी है लाइफ में, ठीक है। क्योंकि जो ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो पिछले बैच में यहाँ पढ़े थे, हो सकता है 1 साल हो गया तो भूल गए हो, ठीक है। तो उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो नए हैं इनको तो अभी बहुत जरूरत है आगे बढ़ने की, ठीक है। तो आज आपको इस सेमिनार में जब आया तो बनवारी सर के जलवे देखने को आपको मिले। बनवारी सर ने एक स्टोरी आपको बताई कि जब वो कोटा की धरती पे पहली बार आए थे पढ़ने, तो कचौरी खाने के लिए 5 रुपए नहीं थे उनके पास। 5 रुपए नहीं थे, सच बात है ये, वाकई में। उस वक्त 5 रुपए भी बड़ी चीज है, पैसे तो होंगे लेकिन उस वक्त जेब में नहीं थे। अब कचौरी खाने थी, वो बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो उस बंदे ने जितनी मेहनत करी, जी जान लगाई लाइफ में, पढ़ाई के मामले में, आज कोटा की धरती पर एग्रीकल्चर नहीं, राजस्थान जी के में आर्ट एंड कल्चर में कोटा की धरती में बड़ा नाम है, जादूगर है वो आर्ट एंड कल्चर के। और टिप्स पे याद कराते थे क्लासों में, ठीक है। पहले 3-4 कोचिंगों में पढ़ाते थे, लेकिन अब एक कोचिंग के साथ इनकी डील हो चुकी है, अरे वो उसी में लेता है, क्योंकि कोचिंग के भी कुछ रूल रेगुलेशन होता है। तो वहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन अप्लाई हुए हैं कि जो एक कोचिंग में पढ़ाएगा वो हमारी में पढ़ाएगा और में नहीं पढ़ाएगा। तो आज प्रेजेंट टाइम पे ये लर्न एंड प्रेप एक कोचिंग है, उसके अंदर ये पढ़ाते। जो सारी टीम थी वो लर्न एंड प्रेप की थी। और प्रेजेंट टाइम पे कोटा के अंदर सबसे बेस्ट काम जो कर रही है ये इनकी टीम कर रही है। सिलेक्शन अगर कोटा के अंदर दे रहे हैं, इनकी पूरी टीम दे रही है। और ये पूरी टीम भविष्य में अपने साथ है, और ये पहले से भी साथ है। RCM सर, तो जब मैं एलन के अंदर कोचिंग करने गया था तब RCM सर से मुलाकात हुई थी, और तब से हम साथ हैं। वो भी मैकेनिकल इंजीनियर है, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। कॉलेज हालांकि में अलग अलग मिले थे, जब से हमारा साथ था और RCM सर के थ्रू पूरी टीम से हमारा साथ बना। तो अपन को भी लाइफ में कुछ काम ऐसे करना है कि एक तो अपना खतरनाक नाम हो, अपनी एक अलग पहचान हो, और केवल पढ़ने में ही अपनी पहचान हो, ये गलत बात है। आज वो बंदे जो भी यहाँ पे बोले बिना कागज पेन के बोले, किसी में कुछ लिख के नहीं लाए और लगातार बोलते जा रहे थे, कहीं भी देख रहे थे। तो बंदे पढ़ने के साथ साथ बोलने में भी एक्सपर्ट है। यहाँ पे सबसे जो एकेडमिक क्लासेज में जो सबसे छोटी क्लास है इस सेशन की, वो है 9th क्लास। 9th क्लास में टोटल जो बालिकाएं वो 4 और 4 में से 2 बालिकाओं ने परफॉर्मेंस दी है, हिम्मत दिखाई उन्होंने। और सबसे बड़ी क्लास जो है वो है क्लास 12th, जिसमें 15-16 स्टूडेंट है, जिसमें से एक भी परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं आई। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। तो बजाओ एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां।
सीख लेनी चाहिए इस चीज की। एक छोटा सा बच्चा भी तो नर्सरी में पढ़ रहा है, जिसमें 2 कविता बोल के गया। तुम भी बोल लेना वहाँ बेटे बेटे बोलने से क्या होता है, यहाँ आके तो बोलो एक बार नमोनो। पीछे तो कितने हैं बस वालो तुमसे, 2 साल से समझा रहे हैं। अभी बुलाएंगे पूर्व विद्यार्थियों को यहाँ पे, ठीक है। तो भैया ये गलत बात है, पीछे से चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में तकदीर तब बदलेगी जब यहाँ पे आके चिल्लाओगे और लोग बाग तुम्हारे को सुनेंगे, तब अपने आप की दुनिया बदलेगी। ऐसे पीछे बैठ के चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जयकार उनकी होगी जो कोशिश करेगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। पीछे से तो कुत्ते भी भौंकते हैं और उनके पास जाते ही चुप हो जाते हैं, होते नहीं होते। तो अपने आप को आगे बैठ जाओ उस श्रेणी में, मतलब कोई समझाने के बावजूद भी, ठीक है यार। कहाँ से मास्टर बुला रहे तुम्हारे लिए, तुम्हें समझाने के लिए तुम, लेकिन वैसे के वैसे बेस के आगे कितनी बीन बजाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। खैर सुधरने वाले सुधरते भी हैं। बहुत से स्टूडेंट है जो आज स्टेज पे आए और उन्होंने टेस्ट सीरीज जो पिछले 1-1.5 महीने से चल रही थी उसमें अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखा और वो फर्स्ट नंबर पे आए, कुछ स्टूडेंट सेकंड नंबर पे आए, ठीक है। तो इनसे आप सीखो कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पे हम भी आ सकते हैं, ठीक है। और हालांकि कुछ स्टूडेंट बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने आप को सुधारने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, ठीक है। इसी कड़ी को, इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब इस प्रोग्राम में मैं बुलाना चाहता हूँ, स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से हमने BSTC की बात की थी, BSTC से सांगोद की धरती पर अपनी संस्थान स्टडी जोन क्लासेस से GR राठौर ने सिलेक्शन करवाया था, उसी प्रकार से सांगोद की धरती पर फर्स्ट बार स्टडी जोन क्लासेस खुली थी और कोचिंग संस्थान यहाँ 13-14 सालों से चल रही थी। जब मैं पढ़ता था तब से चल रही थी, कुछ कोचिंग संस्थान ऐसे भी, यानी इतने सालों से चल रहे थे। लेकिन स्टडी जोन क्लासेस की जो बालिका है और इस संस्थान की जो बालिका है, उसने सांगोद की धरती पर फर्स्ट बार में सांगोद तहसील में 12th PCM में फर्स्ट रैंक हासिल की है। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज राखी सेन। जोरदार ताली के साथ इस बालिका का स्वागत किया जाए। तो मैं राखी सेन के स्वागत सत्कार के लिए स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ रीना मैम को। रीना मैम आए और राखी सेन का स्वागत सत्कार किया जाए। हाँ एक टोपी दे देना, सर्टिफिकेट भी। हाँ तो आप देख रहे हो किस प्रकार से आपका ये संस्थान लगातार एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है और अभी केवल दूसरा साल चल रहा है। ये तो आप पिछले साल के कीर्तिमान देख रहे हो। जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ साथ आपकी भी मेहनत रंग लाती है। हम तो आपको गाइडेंस करते हैं, लेकिन उस गाइडेंस को एक बेहतरीन रिजल्ट में चेंज करने का जो काम करते हैं वो आप करते हैं। इसलिए आपकी मेहनत को भी एक बार दिल से सलाम, इसके लिए भी जोरदार ताली बजाई जाए। भैया अपने यहाँ संस्थान पे आज कुछ घोषणाएं मैं करने वाला हूँ, जो आपके जो भी रिश्तेदार हो, छोटे भाई बहन हो, पड़ोसी हो, सभी को इसके बारे में बता देना। हालांकि ये प्रोग्राम जो अपना चल रहा है रिकॉर्ड होगा और ये सांगोद की धरती पे फैल जाएगा, तो अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी जिसके भी कॉन्टेक्ट में आप आए उसको जरूर बताइए, ठीक है। और ये सांगोद की धरती पे होना चाहिए था, क्योंकि बच्चा यहाँ से निकलता है उसे कोटा जाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा सिस्टम हमारी पूरी टीम सांगोद के अंदर सेट कर देगी। क्लास नर्सरी से बच्चा 5वीं 6वीं तक स्कूल में पढ़ेगा, 7वीं 8वीं से अपने पास आएगा स्कूल के साथ साथ। पूरा सिस्टम ऐसा सेट कर देंगे अपन सांगोद के अंदर, यहाँ से IAS RS सब यहाँ से निकले, अपन को इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। पूरी टीम यहाँ पे उतारेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ
यहाँ पे जो हम टीचर सेलेक्ट करते हैं वो किस आधार पे करते हैं? रिक्वायरमेंट निकालते हैं। रिक्वायरमेंट के बाद बहुत से टीचर यहाँ पे आते हैं क्योंकि बेरोजगारियों की कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर खिलाड़ी यहाँ पे बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो रिक्वायरमेंट निकालते, बहुत सारे रिज्यूम यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे टीचरों के फ़ोन यहाँ पे आते हैं। तो सब टीचरों के जितने के भी फ़ोन आते हैं, जितने के भी रिज्यूम मेरे पास आते हैं, उनकी मैं क्लास रिकॉर्ड करवाता हूँ कैमरे के सामने। फिर उनकी क्लास के इसका रात में जब भी मेरे को टाइम मिलता है उनकी क्लास को मैं देखता हूँ, उनके पढ़ाने का तरीका देखता हूँ, ये बंदा क्वालिटी में दमदार है नहीं है। तो उन टीचरों में जो सबसे बेस्ट टीचर हो तो लगता है मेरे को, उस टीचर को मैं मैदान पे उतार रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पूरा सिस्टम बदलना है। और मेरे साथ साथ मैं अकेला तो सिस्टम नहीं बदल सकता, जो टीम है वो भी हमारा फुल सपोर्ट करती है। और एक मजबूत टीम अपनी बनेगी तो ये जिंदगी में हम आगे बढ़ेंगे। और एक अपना SZC स्टडी जोन क्लासेज एक कोचिंग संस्थान ही है, ये एक परिवार है। SZC क्या है? एक परिवार है। तो इस परिवार को चलाने के लिए अपन को इससे संस्कार आवश्यक है। अगर आपने गलत काम किया लाइफ में तो ये परिवार, इस परिवार के आग भी लग सकती है। तो इस परिवार को एक अच्छा मुकाम पे पहुंचाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक अच्छा इंसान आपको बनना है। लाइफ में गलत काम आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? और तुम्हारी जो भी इच्छा हो, जो भी नौकरी आप लगना चाहते हो, बस मेरे को एक कागज पे लिख के दे देना और जैसा मैं कहूँ वैसे चलते जाना। आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने की गारंटी मेरी है, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। हम केवल रास्ता दिखा सकते हैं, दरवाजा दिखा सकते हैं, लेकिन चाबियां दे सकते हैं, लेकिन ताला तो आपको ही खोलना पड़ेगा, तभी लाइफ में बात बनेगी, ठीक है? तो एक बार मैं अपनी टीम से भी मिलाना चाहता हूं जो अपने परिवार के सदस्य हैं और इस परिवार को एक मजबूत नींव प्रदान करने का काम कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 उन टीचरों को मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं, हालांकि स्टेज पे तो वो पहले आ चुके, जो नहीं आ पाए उनको अभी बुलाएंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, 9th क्लास से। 9th क्लास को मैथमेटिक्स जो पढ़ाती है वह रीना मैम पढ़ाती है। अब रीना मैम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। रीना मैम की 2018 में दोनों भाइयों की शादी हुई, तब रीना मैम इस परिवार में शामिल हुई। 2018 के पहले रीना मैम केशुराई पाटन के अंदर 8वीं से 10वीं तक की कोचिंग संस्थान चलाती थी। उनके खुद के डायरेक्टर थे और जो भाई थे, छोटे भाई, वो सपोर्ट करने का काम करते थे। और मैथमेटिक्स में एक बड़ा नाम था केशुराई पाटन के अंदर रीना मैम की कोचिंग का। और रीना मैम ने काफी बच्चों को 100 में से 100 भी दिलाया, 98 भी दिलाए, 99 भी दिलवाए। ऐसी शख्सियत रीना मैम आज 9वीं क्लास वालों को मैथमेटिक्स पढ़ा रही। अब रीना मैम के बारे में कुछ बात और कहना चाहता हूँ। रीना मैम का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था, लेकिन प्रॉब्लम के चलते हुए, फैमिली प्रॉब्लम के चलते, आर्थिक प्रॉब्लम के चलते हुए मैम ने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया, क्योंकि साइंस के सब्जेक्टों में थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, फीस ज़्यादा लगती है। तो मैम ने आर्ट्स के सब्जेक्टों में भी टॉप किए, अच्छी परसेंटेज उनकी है और बढ़िया तैयारी वो करते हैं। और बढ़िया तरीके से जो कंपटीशन एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं उन्हें जो हिंदी पढ़ाई जा रही है उसमें धुरंधर प्रकार से हिंदी आपको पढ़ाई जा रही होगी। और जब मैंने स्टूडेंट का फीडबैक लिया उसमें लग भी रहा है कि हिंदी बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई जा रही है। क्यों प्रिया, कैसा लग रहा है माहौल? ज़बरदस्त है। तो मैम साइंस में, मैथमेटिक्स में ज़बरदस्त होते हुए आर्ट्स के सब्जेक्ट वो ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा रही, क्योंकि आगे की पढ़ाई तो 10वीं के बाद की पढ़ाई तो उन्होंने आर्ट्स में की और मैम ने एमए हिंदी से कर रखा है और उन्होंने बीएड भी कर ली। और मेरी गारंटी है आने वाले समय में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर की पोस्ट पर 100% कार्यरत होगी और आप इसे देखोगे। तो ये मैम मैथमेटिक्स पढ़ाती है। इसके बाद मैं बात करूं, 9th क्लास में हम केवल मैथमेटिक्स से पढ़ाते हैं। 10th क्लास की बात करें, 10th क्लास में मैथमेटिक्स ये आपके सामने जो बाबा खड़ा है वो पढ़ाता है, तो ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं 10th क्लास की, जो साइंस अपने यहाँ पे पढ़ाते हैं वो 3 टीचर पढ़ाते हैं। 10th क्लास की साइंस कितने टीचर पढ़ाते हैं? जो पढ़ते हैं उनको तो पता है, लेकिन जिनको पता नहीं है वो आज इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से सुन भी सकते हैं। और आप जब किसी को बताओ तो आप बता भी सकते हो। यहाँ पे बायोलॉजी के टीचर बायोलॉजी का एक्सपर्ट पढ़ाएगा, यानी फैजान सर जो 11th 12th को बायोलॉजी पढ़ाते हैं, वो 10वीं के बायोलॉजी के चैप्टर वो पढ़ाएंगे। 10वीं के जो केमिस्ट्री के चैप्टर है वो केमिस्ट्री का मास्टर पढ़ाता है, और जो फिजिक्स के 10वीं के चैप्टर है वो ये बाबा पढ़ाता है, ठीक है। तो 3 मास्टर 10वीं की साइंस पढ़ा रहे, तो सांगोद की धरती के साइंस के इतिहास में रिजल्ट बदलेंगे नहीं बदलेंगे जब एक्सपर्ट वहां पे 10वीं की साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है और आपको बताना है। इसके बाद हम 10वीं के बाद बात करें, 10वीं में ज़्यादातर कोचिंग संस्थानों में केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो सभी की चलती है, मैथ, साइंस और इंग्लिश। और सांगोद में इंग्लिश की कोचिंग बहुत है और सभी अपने अपने फील्ड में धुरंधर है, सब बड़े रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन जो जनरली सभी सब्जेक्टों की जो कोचिंग कराते हैं उसमें 2-3 कोचिंग हैं। अपन यहाँ पे केवल इंग्लिश नहीं पढ़ाते, इंग्लिश बाकी कोचिंग वाले पढ़ाते हैं और सब बड़े हैं, तो कहीं भी जाके बच्चा इंग्लिश पढ़ सकता है, ठीक है। अपन यहाँ पे 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कितने पढ़ाते हैं? पिछले साल हमने 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाए थे, मैथ और साइंस। लेकिन पिछले साल के रिजल्ट से मेरे को ये लगा कि इस 10वीं के रिजल्ट में सांगोद की धरती पर ये कमी है। और कमी क्या थी? हमारी एक बालिका थी, ये बेटी अल्फिया, जिसके मैथ्स में 92 मार्क्स है। एक बार इसके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। अब ये बालिका गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगोद की बालिका थी, क्लास 10 में पढ़ी थी। जब ये स्कूल में गई तो वहाँ क्लासें नहीं लगती थी, गवर्नमेंट स्कूल में क्लासें कम लगती थी, टाइम पे कोर्स नहीं होता था क्योंकि छुट्टियां भी खूब आती है। तो इस बालिका के और सब्जेक्ट में नंबर नहीं आ पाए इतने जितने आने चाहिए, क्योंकि ना तो स्कूल में पढ़ पाए उन सब्जेक्टों को और घर पे बस किताबों से पास बुक से पढ़ा, तो इतना कुछ हो नहीं पाता क्योंकि गाइडेंस जरूरी है सब्जेक्ट में पकड़ बनाने के लिए। इस बालिका ने मैथ्स के अंदर 92 मार्क्स प्राप्त किए और ओवरऑल परसेंट 76% है। तो सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है? मैथमेटिक्स। और सबसे ज्यादा नंबर किसके इसमें? मैथमेटिक्स में। तो इसको गाइडेंस अगर सही मिली तो इसने अपने आप को रिजल्ट दिया नहीं दिया, इस कोचिंग को रिजल्ट दिया नहीं दिया। और सब्जेक्ट में भी अगर ऐसी गाइडेंस मिलती है तो इसके परसेंट 76 बनते, क्या परसेंट 96 पहुंच सकती थी अगर और सब्जेक्ट भी खतरनाक तरीके से पढ़ाई जाते थे। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हमने इस सेशन में 5 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए और 1 सब्जेक्ट बच्चा इंग्लिश कहीं और पढ़ रहा था। इस साल जब 10वीं क्लास का रिजल्ट आएगा तो इस कोचिंग संस्थान का रिजल्ट सांगोद का इतिहास बदल देगा, ये मैं बात उम्मीद करता हूँ। पिछले 1 महीने से टेस्ट सीरीज यहाँ पे आयोजित करवाई जा रही है। पिछले 1.5 महीने से 1 जनवरी से नया साल लागू होता है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज चालू होगी और लगातार 2-2, 3-3 दिन में टेस्ट हो रहे नहीं हो रहे। और आज वो टेस्ट सीरीज के धुरंधर खिलाड़ी आपके सामने थे दिए और जिनके नाम आपने सुने यही सांगोद के टॉपर बनेंगे। बहुत से बच्चे हैं, फरहान अंसारी, नाम नोट कर लो, फरहान छोरे रिजल्ट नहीं है तो जापते दिलवा ठीक है। तो हालांकि सारे बंदे बहुत बड़े हैं, 12th के बंदे, हालांकि उन्होंने परफॉर्मेंस तो नहीं करी, परफॉर्मेंस तो नहीं करनी पड़ेगी, नचाऊंगा मैं अभी इन्हें, नहीं नाचेंगे तो थापे खाएंगे, ठीक है। लेकिन ये व्यवहार में 1 नंबर है, सारे के सारे बहुत बड़े, ये व्यवहार इनका है। पढ़ने में बड़े हैं, कुछ मक्कारियां करते हैं लेकिन सुधर जाते हैं, फिर भी कुछ मक्कारियां हैं, सुधर जाएंगे वो। ये टेस्ट सीरीज में 56 में से 49, 50, 52 नंबर इनके आ रहे हैं। बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में थोड़ा मामला कम चल रहा था लेकिन उसमें भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो जब इनके 56 में से 52, 50, 53 यहाँ आ रहे हैं तो हम तो एक लाइन के नंबर काटते हैं, एक शब्द के नंबर काटते हैं, वहाँ बोर्ड परीक्षा वाले थोड़ी काटेंगे। तो अगर इनके यहाँ 50 आ रहे तो वहाँ तो 56 आएंगे, 54, 55 तो आएंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि सर ने कह दिया तो आएंगे, किताबें बंद करके बैठ जाए, आएंगे, ठीक है। तो ज्यादा हवा में तो उड़ना और जो मामला चल रहा है उसे चलते रहने देना, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट जो 12वीं क्लास के बड़े, 1 नंबर व्यवहार है। थोड़ा बहुत इन्होंने मेरे को परेशान करा, ज्यादा परेशान नहीं किया, जबकि मैंने मन बहुत ज्यादा किया होगा इन्हें, ठीक है। तो इनकी जान खाता हूँ मैं रोजाना, हर एक चीज पे ध्यान देता हूँ क्योंकि क्या है, परिवार के, और परिवार को कहाँ ले जाना है, इनको मार खानी पड़ेगी, एजे टीचर नहीं, एजे बड़े भाई खानी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि गुटा उठा तो नहीं किसी को, नहीं गुटा ना, कहाँ गुटा है नमूनो, गुटा उठा तो नहीं किसी को। 10वीं वालों को तो जरूर चेप दी 1-2, लेकिन 12वीं वालों को तो नहीं दी, ठीक है। देना अच्छा भी नहीं लगता जिस उम्र में आप हो। हाँ, अब शांत हो जाओ भाई। इसी प्रकार से बात करें 11th क्लास, 10th क्लास की अपनी बात होगी। 5 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जिसमें हिंदी लक्ष्मी मैम ने पढ़ाई है और लक्ष्मी मैम भी सांगोद के स्कूलों के अंदर ज्योतिर्मय हो, चाहे तरुण भारतीय एजुकेशनल ग्रुप का इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, वहाँ पे 4-5 सालों से हिंदी में अपनी सेवा दे रही है, 6-7 सालों से। तो 10वीं और 12वीं वालों को जो हिंदी पढ़ाई है वो लक्ष्मी मैम ने पढ़ाई है और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई है। तो लक्ष्मी मैम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इसके बाद 10वीं वालों को जो संस्कृत पढ़ाई है उस शख्स का जो नाम है
उन्हें पहले तो मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। आइए सर आप एक बार। और सर को स्वागत सत्कार के लिए रामभरत जी सर माला पहनाए। ठीक है, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए संस्कृत के सामोद की धरती के जादूगर महेंद्र सुमन सर का। तो महेंद्र सर के बारे में कुछ बताना भी चाहता हूँ, पहले माहौल बनाना चाहता हूँ, फिर इनकी स्पीच भी कराएंगे अपन। महेंद्र सर भैया इतने सीधे हैं कि हर आदमी इनकी जान खा सकता है और ये हर आदमी को जान खिलवाते हैं अपनी। ठीक है ना, मैंने कहा अरे भैया निमट जाएगा तो पहले इतना सा दिखता है, फिर वो और जान खाएंगे जो सुकड़ जाएगा, हड्डियां तो पहले दिख रही है। महेंद्र सर हम दोनों शख्सियत इस सांगोद की धरती पर एक साथ पैदा हुए 1989 में। ठीक है, हम दोनों बचपन के लंगोटे यार, क्लासमेट है। इनका स्कूल और था, मेरा स्कूल और था, लेकिन क्लासमेट है। बचपन से हम खूब क्रिकेट खेलते थे, घर वाले खूब सोते थे देखे मैं घर पे ले जाते थे। ठीक है, हालांकि इनके तो नहीं आते थे देने, ये कहते थे यार तेरे घर वाले बहुत आते देने तुम्हारे, तो अगर घर वाले नहीं आते तो आज तुम्हारे सामने नहीं वो बोल रहे होते, हम नहीं पढ़ा रहते। ठीक है, तो घर वाले अपनी जगह से होते हैं। तो महेंद्र सर हम बचपन से साथ थे, साथ पढ़े, स्कूल एजुकेशन हमारी साथ है और आज आप देख रहे हो साथ ही हम काम भी कर रहे हैं और एक ही संस्थान में हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दिन भर तुम्हें पढ़ाते हैं, शाम को हम बातें करते हैं, घूमते फिरते मजे मारते हैं। ऐसा मजा आता है क्या अमेरिका कतर वतर जाने में? ठीक है, तो ये मजा यही है, सांगोद की धरती पे यही है, जीना है और यही, इससे प्यारी धरती कोई है नहीं, इससे प्यारी धरती। बजाओ सांगोद के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये तो बात होगी अपनी बात की, संस्कृत होगी। महेंद्र सर संस्कृत के सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं, हिंदी होगी। अब कौन सा सब्जेक्ट है? सामाजिक। जो महेंद्र सर के जो संस्कृत के स्टूडेंट है, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक बिंदी नहीं लगती ना उसके भी नंबर कट जाते हैं, एक हलंत नहीं लगता ना हलंत उसके भी नंबर कटते हैं, ऐसा सब्जेक्ट संस्कृत है। उसमें महेंद्र सर के स्टूडेंटों ने 100 में से 100 नंबर ला रखे हैं और सांगोद की धरती में 100 में से 100 संस्कृत में केवल एक ही शख्सियत ने दिया है, तो ऐसी शख्सियत ने यहाँ पे संस्कृत पढ़ाई है। तो यहाँ पे जो भी शख्सियत पढ़ा रही है वो सब अपने अपने फील्ड के क्या है, महारथी है। और गलत फैकल्टी, बेकार फैकल्टी इस संस्थान में कभी भी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। ठीक है, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं क्लास 10 की सामाजिक के लिए। और सामाजिक के भी बहुत धुरंधर खिलाड़ी है जो नागिन डांस कराते थे सामाजिक जैसे सब्जेक्ट को, चाहे वह आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो। तो इसी शख्सियत के लिए, इसी शख्सियत को अपन यहाँ आमंत्रित करना चाहते हैं। तो सामाजिक के बच्चे भी जो सामाजिक पढ़ रहे हैं, तो सामाजिक में 20-22 चैप्टर है क्लास 10 में, लेकिन माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया सर ने, बच्चों को मजा आता होगा सामाजिक में भी। बोलो बच्चों, 10वीं वालों आता है? कोई से भी सब्जेक्ट में कमी छोड़ी है तुम्हारे? सही बोलना, झूठ मत बोलना, ऊपर वाला देख रहा है। एक तो मास्टर के कहने में तुम ऐसे कह दो। ठीक है, तो मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ चंद्रेश जी सर को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। एक बार चंद्रेश जी सर स्टेज पे आए और चंद्रेश जी सर के स्वागत सत्कार के लिए मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ केमिस्ट्री के जादूगर सलमान सर को। प्लीज वेलकम सलमान सर। अरे शादी ब्याह नहीं हो रहा, टेंशन हो रहा। अरे यार, अभी आपका नंबर है ना, हमारा नंबर भी आएगा। अरे एक बार पहना देंगे, भी पहना देंगे। तो क्लास 10 की बात पूरी होगी। ठीक है, रुक जाओ थोड़ी देर, शांति से गला गुड़ा सही बने तो। ठीक है, वो तो आज आरसीएम सर का थोड़ा गला खराब था, नहीं तो बनवारी सर के साथ साथ जादू अपना आरसीएम सर भी जबरदस्त बिखेरते हैं। अपना पिछला प्रोग्राम जो था सेमिनार, वो अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, स्टडी ऑन क्लासेस का पिछले सेशन का सेमिनार, उसमें आरसीएम सर के जलवे हैं। तो जिसको देखना हो वो आज नहीं देख पाए, उस वीडियो पे जाके उस जलवे को जरूर देख सकते हो। ठीक है, तो
एक बार मैं अल्फिया मंसूरी को भी स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप आए और इसके स्वागत सत्कार के लिए। हाँ क्या हुआ, गलत बोल गए कुछ? हाँ चलो, गलती हो जाती है, इंसान मशीन थोड़ी मशीनों से हो जाती है, ठीक है। तो अल्फिया मंसूरी के स्वागत सत्कार के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ लक्ष्मी मैम को। लक्ष्मी मैम आए और बालिका का सम्मान करें। छोरो बाहर वालों, रुक जाओ, फोटो खींचा। हाँ हाँ, ट्रॉफी दो छोटे वाले को। अरे जो ट्रॉफी मिली है ना तुम्हें, ये वापस जमा करा जाना। इनपे तुम्हारे आज के जो फोटो खींच रहे हैं ये लगवाएंगे और वापस दे देंगे 2 दिन बाद, ठीक है ना? उससे बढ़िया लगेगा, फोटो चमकेगा तुम्हारा बढ़िया। डिजिटल कैमरे से, खतरनाक कैमरे से, निकॉन के से ये शूट हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ लिख देंगे कितने नंबर आए, रैंक फर्स्ट और आपका फोटो, ठीक है? और जो नहीं लगवाना चाहता हो, जिसको अपना फोटो बढ़िया नहीं लगता हो, वो ले जा सकता है आज, ठीक है? आगे हम बात करते हैं। मैंने भैया काफी स्टूडेंट पढ़ाए, 2010 से मैं स्टूडेंटों को पढ़ा रहा हूँ, आज 2024 चल रहा है, 14 साल की इस दुनिया में। 3 साल तो मैंने बीकानेर के अंदर पढ़ाया, 2010 से 2013 तक। जब मैंने बीटेक भी करी, पॉलिटेक्निक वालों को पढ़ाया भी सही। उसके बाद 2 साल तक मैंने कोटा की कोचिंगों में पढ़ाए, 2013 से 2015 तक। 2015 से मैं 2019 और अभी तक 12 की धरती पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज 12 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट एक्सपर्ट की पोस्ट पर कार्यरत हूँ और तुम्हारे सामने पढ़ाता हूँ। इस इतने साल के कैरियर में जो मैंने अभी तक खतरनाक स्टूडेंट देखा है, वो खतरनाक स्टूडेंट हालांकि मेरे कॉलेज में भी खूब देखे हैं, पॉलिटेक्निक में तो खतरनाक देखे ही है, उसमें तो कमी नहीं है। और मेरे स्टूडेंट आज आपने एक जयन देखा और एक गुजरात, पुणे, महाराष्ट्र, देश की टॉप कंपनी में बड़े बड़े पोस्टों पे, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी में, इनमें जॉब कर रहे हैं। उनकी शादी हुई कार्ड मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं जा नहीं पाता हूँ। किसी के मैं तो पहुंच जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपकी क्लासेस लेने की वजह से, कॉलेज में क्लासेस लेने की वजह से जाना नहीं हो पता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि जिनकी मैं जा सकूँ उनकी मैं तो जाना ही चाहिए। लेकिन मैंने एकेडमिक क्लासेस 8वीं से 12वीं तक में जो खतरनाक टैलेंट जिस बंदे में देखा है अभी तक, वह है रेहान अहमद। एक बार बेटा खड़ा हो जा, एक बार इसके लिए जोरदार तालियां बजा दी जाए। रेहान अहमद पिछले साल 10th क्लास में 87% इसके बनी थी, मैथ्स में 95 नंबर इसके आए थे। ये विजन एकेडमी में पिछले साल पढ़ा था, लेकिन ये 11वीं में अपने पास आया। और जब मैं 11वीं में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं नीट के और जेई एडवांस के क्वेश्चन भी करवाता हूँ क्लास में, इन्हें करने के लिए देता हूँ। तो ये बंदा जेई मेंस और नीट के एडवांस के क्वेश्चन भी करके बता देता है और उसके आंसर के जवाब भी दे देता है। टेस्ट में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे देता हूँ, उसके आंसर भी निकाल देता है। तो ऐसा टैलेंटेड बंदा मैंने स्कूल एजुकेशन में, एकेडमिक क्लास से जो अभी तक नहीं देखा, और मेरी गारंटी है जो ये बनना चाहेगा वो बन के रहेगा एक दिन, ठीक है? तो एक बार जोरदार तालियां। तो ऐसे स्टूडेंट्स से हमें कुछ जीवन में सीख लेना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमारा नाम रोशन होना चाहिए, ठीक है? जैसे राखी सेन है, राखी सेन भी कमजोर खिलाड़ी नहीं है, लेकिन ये अपने आप को बहुत कमजोर मानती है, टेंशन बहुत लेती है। तो जिंदगी में टेंशन लेनी नहीं है, देनी है। पहली बात तो ये, देनी भी नहीं, हालांकि देना भी गलत बात है तो, ठीक है? तो डायलॉग बाजी के चक्कर में निकल गया। तो राखी सेन ने भी बहुत टैलेंटेड, और ये रेहान अहमद, इनका टैलेंट मैंने देखा है। राखी सेन के साथ पेपरों के टाइम से ट्रेड हुई, जो अपने दादी जी, इनके दादी जी हैं वो शांत हो गए थे उस टाइम पे, नहीं तो इनके 5-6% और ज्यादा बढ़ती। 88 बनी है इनके, 88 की 94-95 बनती। तो ऐसा टैलेंट सांगोद की धरती पर है, लेकिन उस टैलेंट को सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी यहाँ पे इतने सालों से। मिल पा रही थी क्या?
अब इंजीनियरिंग की टीम यहाँ पे खुदी है, तो मेरी गारंटी है 2-4 साल के अंदर सांगोद की तकदीर अपन बदल देंगे, और इसमें आप बराबर साथ मेरा दोगे। और यहाँ पे टीम जो अपनी पढ़ा रही है ये बराबर साथ देना चाहिए, पूरी जी जान अपन लगा देंगे। अपने सारे दोस्त इंजीनियर हैं, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई सिविल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हर प्रकार की आत्माएं अपने पास उपलब्ध है और पूरी टेक्नोलॉजी का ज्ञान अपने पास है। तो आज मैं कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। 11th-12th में जो अपने फैकल्टियां हैं, फिजिक्स में पढ़ाता हूँ, मैथ में पढ़ाता हूँ 11th-12th। तो अनिल भाई आज 1-2 तो यहाँ पे है, ये है भावेश, अभी थोड़ी देर पहले अभी राठौर भी आया था। ये यहाँ पे पढ़े थे BSTC PTT की बेंच में, और इन्हें जेलन सांगोदी मिल गया और इनकी जिंदगी बढ़िया चल रही है। यहाँ की यहाँ ही इनकी बीएड हो जाएगी, ठीक है। बॉसों ने मेरी बात मानी, इन्होंने मेरी बात मानी, तो ये आज जेलन सांगोदी से बेड करे। जिन्होंने बात नहीं मानी वो बुरी आत्माओं की तरफ भटक रहे इधर उधर, ठीक है। तो बात मान लेते तो आज वो भी यहीं होते, बैठ जाओ। जिन्होंने बात नहीं मानी वो दूसरे, ठीक, मैंने कहा नाम तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, वो समझ जाएगा अपने आप, क्योंकि ज़्यादा इज्जत बेइज्जती करना सही नहीं। अपना परिवार का सदस्य बेचारा क्या करे, लेकिन भटक गया था रास्ते से। तो कह रहा था, मैंने उससे कहा, मैंने कि भैया यहाँ का बढ़ देना, सांगोद में बढ़िया रहेगा, माहौल बढ़ जाएगा, परेशान होएगा दूसरी जगह जाके। अरे सर सांगोद छोड़ना है, सांगोद में मन ही नहीं लगता, अब तो और जगह जाएंगे। तो भाई साहब उसने कोटा कॉलेज पढ़ दिया, अब कोटा का मिल गया उसे, सांगोद का पढ़ता तो सांगोद हो सकता, तो सांगोद का भी मिल जाए। अब वो मेरे को मिला, हो सकता है यहाँ बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है, अपने परिवार का सदस्य है, ठीक है। तो भैया ये कोटा गया, अभी कोटा के कहता है शांत मन नहीं लगता, गैस पट गया, गैस खराब हो जाते हैं, मन ही नहीं लगता। अभी घर वालों वहाँ कॉलेज वालों से बात करके डोनेशन में यहाँ वापस सांगोद में, तो डोनेशन लगा नहीं लगा एक्स्ट्रा, ये लगा क्या, ये तो बढ़िया काम। क्या कहा, क्या गोलियां दी उनको, अच्छा समझ के माफ कर दिया। हाँ चल बढ़िया बात है। लेकिन भैया सबसे बढ़िया है अपने घर के घर में डिग्रियां हो जाए, अपने घर के घर में कॉलेज मिल जाए, तो इससे बढ़िया। भैया मैं 34 साल की उम्र में आके इतनी तपस्या करके बाबा बना हूँ, तो मेरी बात मान लिया करो। सब देख रखे मैंने तरीके, ठीक है, कहाँ क्या होता है, ऐसे इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं है। आसपास ग्रेजुएशन हो जाए, आसपास नौकरी लग जाए, वो जिंदगी में सबसे बड़ा सुकून है, ठीक है। तो 11th में केमिस्ट्री जो पढ़ाते वो सलमान सर पढ़ाते, और सलमान सर को भी मैंने बहुत से टीचर आए थे, सलमान सर ने भी वो इसी प्रकार से क्लास ली थी, मैंने क्लास का एनालिसिस किया, और सलमान सर 4-5 सालों से JLN कॉलेज में पढ़ा भी रहे। तो केमिस्ट्री यहाँ पे सलमान सर बहुत दमदार तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए सलमान सर का। सलमान सर एक बार आप स्टेज पर आए, और सलमान सर को सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ महेंद्र सर को। तो महेंद्र सर आप स्टेज पर आए और सलमान सर का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब थोड़ी देर बीच में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में ये सलमान सर बोलेंगे कुछ, ठीक है। तो सलमान सर आप आए, बच्चों को 2 शब्द, 2 नहीं 2 से ज्यादा बोले। हाँ वैसे तो हम अरे सर सुनाते साल भरी हो गया, ले जाओ आज कुछ और सुनाओ, गाना सुनाओ आज। मेरा वेट देख के तुम्हें लगता है कि ये झेल पाएंगे? थोड़ा सा इनके ऊपर भी रहम खाओ यार। मैंने डांस ही नहीं किया। अरे सुनो 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 सुनो, देखो हाँ, मैंने साल भर स्टार्टिंग में ही बच्चों से बोला था जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों को मेरे से स्पेशली लगाव है, पता नहीं क्यों। पिछले साल वालों को भी था, ऐसा नहीं है,
लेकिन इस साल वालों को कुछ ज्यादा ही लगाव है केमिस्ट्री से। बात वो अलग है कि नंबर नहीं आ रहे। देखो मेरा ये मानना है कि अब अपना लास्ट टाइम चल रहा है, बिल्कुल जो भी तैयारी करनी थी, जितना पढ़ना था, ऑलमोस्ट सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है। अभी दिलीप सर भी आए और भी अपनी कोटा से फैकल्टी आई, सबने जो है अपने अपने मन की बात को रखा। मेरे से कहीं अधिक ज्ञानी यहाँ पर आए, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। बस इतना सा ही कहना चाहूँगा, जो भी पढ़ो समझ कर पढ़ो, वरना रटन विद्या में तो आप लोगों ने 3D इडियट में साइलेंसर को भी देखा है। रटन विद्या में कुछ भी नहीं है, जो भी पढ़ो सोच समझ कर और समझ कर पढ़ो, ठीक है। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे। बाकी जो 12th क्लास वाले हैं, अपन इतने जल्दी पीछा छोड़ने वाले हैं नहीं, अगले साल जेल में मिलेंगे। कह रहे भावेश नमन, इन लोगों से पूछ लेना, वहीं मिलेंगे अपन, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत, अभी देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि टाइम समाप्त हो गया। अभी अपने पास केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो अपने पास अभी फिर भी 20-25 दिन के अराउंड कुछ है टाइम, अगर पढ़ना चाहो तो। ऐसा कुछ लेट नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट पे मेहनत करने की अगर किसी को जरूरत है तो वो कर सकता है। बाकी और तो किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी नहीं। ढंग से थोड़ा सा अपन पढ़ाई करें तो आराम से कर सकते हैं। मैं एक शेर कह के अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूँगा। मुझे पता है सुबह से सुन के कान में भी जो है खून निकलने वाला होगा, है ना। देखो एक शेर है, मैं बहुत सी बार क्लास में बोलता हूँ कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, हाँ, तो इसका अनुवाद भी कर देता हूँ। अगर आपको कुछ बनना है, अपनी जिंदगी में कुछ पाना है, कुछ करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत इस तरीके से करनी पड़ेगी कि खुद की हस्ती को हमें भूलना पड़ेगा। मैं क्या हूँ, इस चीज को भूलना पड़ेगा। अगर आपने इस तरीके से मेहनत की, बनने संवरने एक्शन मारने पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया, तो आप कुछ बन जाओगे। यहाँ पर मौजूद हर एक स्टूडेंट में वो काबिलियत है कि अगर वो चाहे तो कुछ ना कुछ बन सकता है। तो अगर आप खुद को मिटाकर, खुद की पहचान को मिटाकर और कुछ मेहनत करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, आप जो चाहो बन सकते हो। एग्जाम्पल देकर बताया है कि भाई देखो, एक दाना, अगर हमें जमीन में कुछ फसल बोनी हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं। तो बीज के रूप में हम क्या बोते हैं, एक दाना ही बोते हैं। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि जैसे जमीन में एक दाना डालते हैं, दाना डालने के बाद में उसको पानी दिया जाता है तो सबसे पहले वो सड़ता है, गलता है, और फिर उसके बाद में उसका अंकुरण होता है। बायोलॉजी वाले तो बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे अंकुरण क्या होता है, हम भी समझ गए। हाँ, मैथ्स वाले भी समझ गए होंगे, अब तो समझदार हो गए। हाँ, तो अंकुरण, अंकुरित होता है, वो पेड़ बनता है। तो उसको भी पेड़ बनने के लिए पहले खुद को मिटाना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो पेड़ बनता है। तो ऐसे ही अगर आपको कुछ अपनी जिंदगी में बनना है तो आप लोगों को भी जो है खुद को मिटाना पड़ेगा, खुद को खपाना पड़ेगा। मिटाना कैसे है, इतना मिटाना है कि घर वालों के अलावा दूसरे लोग ये भूल जाएं कि इनका एक बेटा है, एक बेटी और भी है। हाँ, सीरियसली मेहनत करने वाले जो होते हैं ना, उनको गली मोहल्ले वाले याद नहीं रखते कि यार फला के तो 3 ही था ना, चौथा कब से आ गया। सीरियसली जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको उनके मोहल्ले वाले भी ढंग से नहीं जानते। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ बच्चों में ये काबिलियत होती है कि सबके बीच में रहते हुए पढ़ लेते हैं,
लेकिन वो अपवाद ही होते हैं। जैसा कि केमिस्ट्री में फेमस है, कुछ हो ना हो अपवाद जरूर होता है, तो अपवाद होते हैं। अगर आपको कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और खुद को जो है खपाना पड़ेगा। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। तो भैया अपने बीच में एक शख्सियत और थी बहुत खतरनाक, लेकिन उन्हें यहाँ सांगोद की तरफ से जाना पड़ा, डीएन सर। तो डीएन सर से मैंने बोला था कि आज जरूर आना, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, तो आने वाले प्रोग्राम में जरूर आएंगे, ठीक है। तो गाइडेंस सब प्रकार से तुम्हें कर दिया, जो यहाँ पढ़े उन्हें 2-2 साल से कर दिया, लेकिन गाइडेंस आपको माननी है और आगे बढ़ना है और अपने परिवार का नाम रोशन करना है, घर वालों का और इस परिवार का। अब ये तो बात होगी कौन यहाँ क्या पढ़ा रहा है, कौन कैसे पढ़ाएगा। अब कुछ अनाउंसमेंट में करना जा रहा हूँ। एक तो जिसका भी श्रमिक कार्ड बन रहा हो, सांगोद की धरती पर जिसका भी श्रमिक कार्ड बन रहा हो, उनके बालक बालिकाओं को कोचिंग की फीस में विशेष छूट दी जाएगी, ठीक है। तो जो भी आर्थिक स्थिति से कमजोर है, जो श्रमिक कार्डधारी है, उनके बालक बालिकाओं को कोचिंग में एक्स्ट्रा फीस में क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। तो इसकी घोषणा मैं यहाँ पे करता हूँ। चाहे किसी के पिताजी जो सैनिक में थे वो शहीद हो गए हो, तो उनकी संतानों को भी फीस में विशेष छूट यहाँ पे मिलेगी। इसी के साथ जिनके 10th में या 12th में 80% के ऊपर होगी, जिनके 10th में या 12th में किसी में से भी एक क्लास में 80% के ऊपर होगी और वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी यहाँ पे करेगा, तो उसको भी फीस में विशेष छूट मिलेगी। ये विशेष छूट कितनी मिलेगी, इसके लिए आपको ऑफिस में मेरे से संपर्क करना पड़ेगा। ये कैमरे के सामने नहीं बताई जाती, क्योंकि बहुत सी संस्थानें इस सेमिनार के प्रोग्राम पे डिपेंड कर रही है, देख रही है बड़े चाव से। तुम नहीं सुन रहे हो, इतने गौर से वो सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे नहीं बताई जाती स्टेज पे। तो विशेष छूट का प्रावधान उनकी फीस में भी रहेगा, और अगर किसी की स्थिति ज्यादा ही खराब है, फीस देने लायक नहीं है, लेकिन वो जीवन में पढ़ना चाहता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पे पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन संस्थान के आधार पर, मेरे आधार पर पूरा उसे वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि बहुत से फर्जी भी आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्जी का पता तो मैं अपने आप लगा लूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार का सिस्टम यहाँ सेट किया जाएगा। और इसी के साथ ही डिजिटल बोर्ड अपने संस्थान में पहुंच चुका है, वह उस रूम में रखा हुआ है, कल आ गया और कल उसको सेटअप करने वाला भेजा जाएगा। परसों से सभी कंपटीशन एग्जाम की क्लासें डिजिटल बोर्ड पर ऑनलाइन संचालित कर दी जाएगी। इसके साथ ही जो भी ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ेगा, ऑफलाइन कोचिंग लेगा कंपटीशन की, उसे ऐप के अंदर वो ऑनलाइन डिजिटल कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो क्लास छोड़ सकती है, लेकिन शादियां नहीं छोड़ सकती है। तो उन आत्माओं के लिए वो क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर क्लास कोई छूट जाती है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी, तो ऐप के अंदर अपन गए, उस चैप्टर की क्लास में गए, चैप्टर नंबर उस क्लास में गए, पार्ट नंबर में गए, वह क्लास जो अपनी क्लास में छूटी थी, ऑफलाइन क्लासेज में आने से पहले उस क्लास को आप ऑनलाइन देख लें, ताकि आपको ऑफलाइन क्लासेज में भी किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो 8वीं से 12वीं तक के कंपटीशन एग्जाम के पॉलिटेक्निक के जेएनयू इंडिया पे राजस्थान लेवल पे किसी भी प्रकार के कोर्स हो, आज के बाद स्टडी जोन क्लासेज पे ऑनलाइन और ऑफलाइन संचालित किए जाएंगे। सांगोद की धरती पर केवल पॉलिटेक्निक का और जेएन का कोर्स ऑफलाइन संचालित नहीं हो पाएगा, अभी भविष्य में वो भी होगा। मेरी गारंटी है, सांगोद के अंदर बच्चे कमरे लेके यहाँ पढ़ाई करेंगे, कोटा 12 की जगह जाने की। ये मैं आपको वचन देता हूँ। आगे के समय में फ्यूचर में बच्चा कोटा, जयपुर, 12 यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमरा लेगा तो कहाँ लेगा, सांगोद की धरती पे लेगा, क्योंकि यहाँ उसके कमरे का किराया भी कम लगेगा और टिफिन का पैसा भी कम लगेगा और पढ़ाई की क्वालिटी भी टॉप लेवल की मिलेगी। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या अपन नहीं छोड़ेंगे। तो ऑफलाइन पढ़ने वालों को ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री, और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है केवल ऑनलाइन पढ़ सकता है, ठीक है। और ऐप के अंदर पैनल की पीडीएफ मिलेगी। जो अपने ऑफलाइन बैच में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिनकी अच्छी राइटिंग है, उनके हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए सीट मिलेगी। टेस्ट पोर्टल भी ऐप के अंदर रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जिसको टेस्ट आप दोगे,
और हाथों हाथ टेस्ट कंप्लीट होता है, आपका रिजल्ट भी आपकी स्क्रीन में सामने आ जाएगा कि आपके कितने नंबर आए टेस्ट में। ये व्यवस्था भी ऐप के अंदर सेट की गई है। तो टेक्नोलॉजी में अपन से कोई नहीं जी सकता, ठीक है, और अपने से आगे कोई नहीं बढ़ सकता। और जब ये अपना परिवार बढ़ेगा, सब अपन पैसे कमाएंगे, सब नौकरियां लगेंगे, तो अपन सांगोद के आसपास एक बड़ी फैक्ट्री भी खड़ी करेंगे। लेकिन इसके लिए अपन को सबको मजबूत होना पड़ेगा, सबको पैसे कमाने पड़ेंगे, सबको नौकरियां लगनी पड़ेगी और बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा। और बीच बीच में 1-1.5 महीने के घूमने के लिए समय भी निकालना पड़ेगा। इसी कड़ी में मैं एक और घोषणा करता हूँ, 12 मार्च के 12 अप्रैल के बाद जैसे ही 10वीं 12वीं वालों के बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद कुछ बच्चों के था कि सर हमारे रमजान चलेंगे, तो आप उस वक्त नहीं चले, ईद के बाद चलेंगे। तो ईद 12 तारीख को ईद है, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो भी जाना चाहता है अपना एजुकेशनल टूर घूमने जाएगा माउंट आबू उदयपुर। हम पुराने स्टूडेंट भी कह रहे थे लेकिन उनको भी नहीं लगे, लेकिन अब 100% चलेगा। तो जिसको भी चलना हो मेरे को 30 तारीख तक बता देना, 30 मार्च तक, ठीक है, बता देना। अपन बस भर के चलेंगे और फुल एंजॉयमेंट लाइफ के लेके आएंगे। ये स्पीकर उन बसों में फिट करा देंगे, जहाँ भी उतरेंगे वहीं नाचना चालू कर देंगे, ठीक है। तो बीच बीच में अपने घूमने का समय भी रहेगा, पढ़ने का समय भी रहेगा। लाइफ में आए हैं, जिंदगी में आए हैं, तो जिंदगी ऐसे जियो जैसे हर दिन आखिरी हो। जियो तो ऐसे जियो, गाना है ना, जियो तो ऐसे जियो हर दिन क्या हो, आखिरी हो, ठीक है। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे बीच में जो कोटा की धरती से पधारे हैं, जो काफ़ी अट्रैक्शन पढ़ाते वक्त उनके ऊपर मेरा जाता है और बहुत अच्छे इंसान है, वह है, उस शख्सियत को मैं नमन करता हूँ और आदर करता हूँ। पवन करेड़िया, जोरदार तालियां हो जाएगी इसके लिए। अब पवन करेड़िया जो कि सांगोद तहसील में 12 PCM में 3rd टॉपर है। फर्स्ट टॉपर राखी सेन, सेकंड टॉपर महिमा सुमन और थर्ड टॉपर पवन खरेड़िया। पहली बार में स्टडी जोन क्लासेस ने सांगोद तहसील के अंदर 12 PCM में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों रैंक निकाली है। और इस साल बायोलॉजी में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैथ में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में मामला गंभीर है थोड़ा, लेकिन ये तो निकलेगी, ठीक है। तो पवन आएगा और अपने विचार प्रकट करेगा। ये क्लास में खूब फुदकता था, आज इसके यहाँ फुदकने की जरूरत है। आएगा कुछ ना कुछ तो बोलेगा। भैया ये डांस वांस तो इसकी इच्छा है। ये एलन के अंदर अपने जलवे बिखेर रहा है, अभी JEE मेंस एडवांस की तैयारी कर रहा है। बहुत अच्छा बालक है, ठीक है, अच्छा पढ़ता है, बढ़िया मेहनत इसने करी है, खूब प्रैक्टिस ये करता था। बस इसकी एक कमी थी, लेकिन उसमें भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा एटीट्यूड में अपना रोल रहता था, लेकिन अब दूर हो गया। पिछले 2 साल से मेरे संपर्क में आया, इसका एटीट्यूड धीरे धीरे और ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो आप इसके 2 विचार आप सुनोगे इसकी जुबान से, तो आप आइए तो बोलिए। अरे हाँ यार, आजा, कुछ तो बोल, वहाँ कैसे पढ़ाई और ये क्या माहौल है, बता इनको तो है कि ये भी वहाँ जाए तो क्या करें, ठीक है। क्या क्या है, एक ये बताएगा पिछले 1 साल के अंतर्गत इसके जीवन में क्या हुआ कोटा जाने के बाद, ठीक है, ताकि आपको उससे बचें और अच्छी गाइडेंस देगा उस बारे में, क्योंकि अपन को थोड़ी पता है। मैं गया कोटा में कोचिंग करने लन में, तो उस वक्त माहौल और था, अब इस जमाने में माहौल और है। अरे सर आपने बोलते हैं मेरे हो जाएगा। अरे बोले यार, ऐसे कब रहेगा क्या, ये परिवार आगे कैसे बढ़ेगा, मेरे बाद में मर जाऊंगा, बोलने वाला कौन आएगा फिर बोलूँगा ना मैं। तू तो अभी बोल, मैं तो देखूंगा अभी कौन देखेगा। डांस नहीं आता मेरे को मतलब बोलना क्या सर, या तो बोल या नाच, गाना बजाए। नहीं बोल दूंगा मैं, बोलने में एक्सपर्ट हूँ। तो भाई हमने भी आए थे स्टार्टिंग में जब PCM ली थी, तो हमने देखा था इंजीनियरिंग का ख्वाब, वो तो बचपन से था, उसे पूरा करने के लिए हम भी गए कोटा की जो लाइफ थी, IIT का जो प्रिपरेशन था उसका तो ज़्यादा भारी नहीं पड़ी, लेकिन जो उसकी लाइफ जो बाकी जो और मेंटेन करना था, रूम में वगैरह अकेले रहना और बाकी सब टीचर्स की तरह से किस तरीके से, क्योंकि टीचर वहाँ बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं एक साथ, तो टीचर से कम्युनिकेशन करने में बहुत दिक्कत होती है। इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि टीचर के सामने आके कम्युनिकेट कर पाए, अपने डाउट्स पूछ पाए। पर एलन में इतनी दिक्कत नहीं आती स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी दिक्कत आई थी। शर्म आना, क्लास में सारे बच्चे रहते हैं और वहाँ बच्चे ऐसे रहते हैं कि
टीचर क्वेश्चन सिर्फ बोलता ही और आंसर डायरेक्ट मुंह पे। हमने तो सोचा था कि एकदम ऐसा ही टाइम पास चलता है, ऐसा कुछ होता नहीं होगा, लेकिन वहाँ के बच्चे जो टीचर्स के क्वेश्चन बैंक होते हैं उनको ऑलरेडी पहले ही लगा चुके होते हैं। जो लीडर की बात कर रहा हूँ, नर्चर या फिर एंथ्यूज की बात नहीं कर रहा। तो वहाँ बच्चे इस तरीके से आंसर देते हैं कि मैं तो स्टार्टिंग में याद है, स्टार्टिंग में 2-3 महीने गए थे, मैं तो घबरा गया था। मैंने कहा भाई यहाँ क्या होगा, ये तो बच्चे तो ऐसे ऐसे बच्चे थे वहाँ पे जो डायरेक्ट टीचर क्वेश्चन खत्म भी नहीं करता तो उसके पहले डायरेक्ट आंसर दे देते थे। मैं तो घबरा गया था। मैंने कहा भाई अपना क्या होगा। IIT में 13.5 लाख बच्चे इस बार मेंस में एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें से सिलेक्शन भी 33 हज़ार बच्चों का सिलेक्शन होगा मेंस में, और आल कट ऑफ 9 सेकेंड सेशन के बाद होगी। तो कहाँ था मैं? हाँ तो चुप रहा तू, चुपचाप रहो ना, जो बोलेगा उसको उठा के ले आओ पकड़ के। हाँ सर। हाँ बेटे यहाँ बैठने दे मेरे को। सुना ना, तो ये लो बोलो। कोटा में स्टार्टिंग में और अभी भी बहुत सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। अब जाके फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद अब पता लगा है भाई पढ़ना है, क्योंकि पहले तक सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही थी कोटा की पूरी जर्नी में। देखा बस चीज़ें मेंटेन करने में लग रहे थे, सोना उठना, अकेले उठने में इतनी मतलब सुबह उठने में इतनी प्रॉब्लम होती है। कोचिंग 6:30 बजे होती है और ख़त्म होती है 2 बजे। 7.5 घंटे कोचिंग में बैठे रहो बस, और 7.5 घंटे वो पढ़ो जिसमें मतलब टीचर उड़ा रहा होता है बस हवा में, क्योंकि लीडर में ऐसे ही चलता है सब। तो स्टार्टिंग की फर्स्ट टेस्ट में मेरे आए थे 15 नंबर आए, वही मेंस के में, एडवांस के में नहीं। और एडवांस में तो मात्र 3 नंबर आए थे। ये मजाक की बात नहीं है, वहाँ झेलना पड़ता है, बहुत बुरी बात है। और पर अब धीरे धीरे में हो रहा है। अभी मेरे 103 नंबर आए थे एडवांस में, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के भी नहीं आए। और है फर्स्ट मेंस में इतना खास स्कोर रहा नहीं, बाकी देखते अब सेकंड मेंस में क्या होता है। कोई बात नहीं, 99 लाएंगे अगली बार परसेंटाइल। तो भैया ये थर्ड टॉपर है संगम तहसील का मैथ का, लेकिन कोटा में तो वहाँ पे प्रोफेसर, क्योंकि वहाँ तुमसे भी बहुत भयंकर वहाँ देखने को मिलती है। कोटा में जो आत्महत्या घटनाएं तुम सुन रहे हो, इसके पीछे का कारण ये सबसे नहीं जाने वाला वहाँ, क्योंकि वहाँ पे पूरे इंडिया से टॉपर स्टूडेंट आते हैं, और यहाँ जो बच्चे टॉप करते हैं उनके दिमाग में बात आ जाती है कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ कहीं नहीं हूँ, ये तो मेरे से बहुत आगे अस्तित्व नहीं होता। ये बहुत आगे क्यों है भैया? वैसे टॉपर अपन क्यों नहीं बने? क्योंकि तुम्हारा सिस्टम यहाँ पे बिगड़ा हुआ था संगोद की धरती पे, अब सिस्टम यहाँ पे बनना चालू हुआ है। धीरे धीरे जब सिस्टम बनेगा तो और स्टूडेंट तुम्हारे बारे में बोलेंगे कि आप वो कैसे स्टूडेंट, तो ऐसे स्टूडेंट को बनना है, ताकि वहां पे भी तुम कोटा जाओ तो वहां पे भी अपने आप छाप छोड़ सको, ठीक है? और जिंदगी में किसी भी प्रकार की परेशानी आ जाए ऐसे कदम मत उठाना, ठीक है? जो कोटा की बाकी स्टूडेंट उठा रहे, मेरे को याद कर लेना, तुम्हारी हर परेशानी जड़ से समाप्त होगी, लेकिन ऐसे कदम मत उठाना। जो मेरे से हुआ मैं करूँगा, मेरे से हुआ किसी और से करवाऊंगा, लेकिन तुम्हारी समस्या समाप्त होगी। ऐसे कदम अपन को लाइफ में कभी भी नहीं उठाना, ठीक है? चाहे किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए, जिंदगी है, बिना समस्या की जिंदगी कोई नहीं सकती। जिंदगी में समस्या हर किसी की आती है, कोई बिना समस्या के नहीं जी सकता, चाहे वो टाटा बिरला हो या अंबानी हो या आप हो, समस्या हर किसी की आती है, ठीक है? अब जो हमारे कैमरामैन हैं, इन्हें कहीं शादी में जाना है तो जाएंगे, तो जाने उनके जाने से पहले अपने फोटो सेशन वगैरह जो भी कुछ बच रहा वो कर लेते हैं। तो कुछ बालिकाएं हैं कंपटीशन एग्जाम वाली और 12th वाली, कुछ करना चाहती है कुछ वगैरह, तो वो आ सकते हैं स्टेज पे। इसके बाद अभी प्रोग्राम चलेगा, फिर खाना खा के आपको जाना है, ठीक है? बढ़िया मेन्यू भी बढ़िया है, चलो मेन्यू बता देता हूँ जिससे थोड़ी तुम्हारी थकान दूर हो जाए थोड़ी, ठीक है? तो मेन्यू में है भैया, एक तो गंगा जल पीने के लिए, थोड़ी सब्जी आलू टमाटर की, मटर की, एक चटनी है टमाटर की, हरी मिर्च की, धनिया की,
आलू बड़े हैं, रसगुल्ले सर्च कर रहा हूँ कुंभ का हैं, मतलब नमकीन है, ठीक है ना, और पापड़ वापड़ ही है। तुम्हारी थोड़ी दूर हो गई, ठीक है। अब 2-4 डांस और कर लो यहाँ पर, ठीक है ना। अरे डांस करोगे जब भी तो भूख बढ़ेगी, ठीक है। चलो, और 12th के जो भी आना चाहते थे, अनुष्का भी बात कर रही थी, वो आप आ सकते हो जल्दी से, ठीक है। नहीं, मैं तो कुछ कही नहीं। क्या कर रही थी? हाँ, तो एक बार कुमारी सभी गर्ल्स 5-6 के ग्रुप में यहाँ पे आ जाओ और टीचरों के साथ फोटो सेशन हो जाएगा, फिर प्रोग्राम को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे कंपटीशन बेच की जो बालिकाएं हैं वो स्टेज पे आ जाए, 1 बाय 1 करके सभी 4-5 जो भी है वो स्टेज पे आ जाओ। एक बार हो गया, जल्दी उठ जाओ, फटाफट। होगी। अब क्या करोगे, बंद करो। इधर आओ, आप इधर आओ, आप इधर आओ, उधर जाओ। बहुत जगह है। ओके, सामने ये हाँ, फोटो का तो नाम लेना। जिया, अनन्या, अनुष्का भी है, 12 में भी आती है तो पिछले पेज में एक बार और आएगा। अनन्या उठे, और कौन है 12th का? राधिका, आओ जल्दी आओ, उठा जिया तो आगे ना। हाँ सर, हाँ हाँ आओ, हाँ हाँ थोड़ा देखने जाना पड़ेगा। खाना खाने को आ जाना शाम को। हाँ फोन नीचे करो। हाँ अरे काटो। बैठे रहो वेट में भी आएगी, आ जाओ आप। रोहित नेता है ना, वहाँ 2-4 कार्ड लाने, इससे फुटे उठे फेंको क्या जाए, ठीक है। अब कैसे खोल दो, खोला जाए सबके सामने। पहली बात तो ये ना इंसाफी, छोटे डिब्बे एक तो हो सकता है छोटी दुकान बड़े पकवान, ठीक है। तो भैया पूरा फोकस आपका इधर ही होना चाहिए। हो सकता है इसको क्या निकले अरे वीडियो बन रहा है सब। नहीं सर, हमें भी चाहिए। हाँ तुम भी बना दो, तुम्हारे भी भेज देंगे। देखो भाई, उनके साथ फोटो भी दिखानी पड़ी सर। इसमें गद्दे को हिट खोल के देखो। अरे सरप्राइज मैसेज नहीं बोला देता। नहीं पहले इसको मत खंडा देखो।
अभी इसको जैसे ऐसा आइटम से देनी है कि तैयार हो जाओ। अभी रुक जाओ अधूरा धमाका सबसे हाथ दिखाई नहीं अभी इनके तुम परिवार दो देखे और क्या क्या है ये क्या आधी अधूरी ड्रेस है तो रुक जाओ अगला नंबर पीयूष सर का। हाँ जोरदार तालियों के साथ इस सबको देख कर मुझे डर लगे हाँ करो अरे स्टार्ट तो करो जोरदार ताली के साथ स्वागत ये मैडम के लिए लाया गया है। हाँ आपके लिए क्या? अच्छा अरे बक्कल वक्कल भी है। अरे खंगे के भी दे हाँ मेकअप का सामान। सर मोबाइल को खोलो। अरे वाह यार ठीक है आपको ठीक है भैया ये सामत का नाड़ आ रहा है नाड़ में पार्टिसिपेट करने के लिए ड्रेस तैयार कर दी है हमारे। नाड़ का आधा सामान मिल चुका है, जिसको चाहिए संपर्क करें। तो इन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए कम से कम ऐसे गिफ्ट की वजह से एंटरटेनमेंट तो हुआ, ठीक है, और गिफ्ट लिया तो उससे क्या एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो एक बार और जोरदार ताली बजाओ। सर अब दूसरा क्लास 10 वाले विद्यार्थी एक बार स्टेज पे आ जाए, क्योंकि भैया जाने वाले कैमरे वाले। क्लास 10 वाले विद्यार्थी फटाफट स्टेज पे पहुंचे जल्द से जल्द।
पिछली बार भी बोला था मैंने कि पक्षी उड़े और पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। पक्षी उड़े और पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। संगीत चले और दर्द ना गले, ऐसा भी हो नहीं सकता। और कोई बच्चा अपने लक्ष्य को शिद्दत से चाहे और उसे वो ना मिले, ऐसा भी हो नहीं सकता। ठीक है, तो परिस्थितियाँ सबके जीवन में आती हैं। कहीं कहीं हम भी उन परिस्थितियों से जूझ के पीछे रह चुके हैं, तो आप लोगों के पास तो ऐसा कुछ नहीं है ना। अच्छा समय, अच्छा दौर है आपका। तो ये जो समय है, ये विद्यार्थी जीवन, ये बार बार नहीं आता। बच्चे क्या कहते हैं कि बड़े हो जाए बचपन में। मेरा खुद का छोटा बच्चा, मैं आपके सामने पोएम बोली थी, वो एक दिन कह रहा कि मम्मा मैं बड़ा होना चाहता हूँ। उनको बेटा क्यों? कि फिर मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। उनका बेटा अभी तो क्या है, स्कूल के डर से बस यही सोच रखिए कि स्कूल जाना पड़ता है। बाकी जो मजा इस जो विद्यार्थी जीवन में ना, आपके स्टूडेंट लाइफ में, वो बाद में नहीं है फिर, है ना। बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये जो अनमोल जीवन है आपका 10th 12th तक का, वो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं अपन, जीते भी हैं। अब उसके बाद में एक लक्ष्य बना के और अपने जिंदगी को जियो, ठीक है। और समय इतना मत निकालो, जो एक बेरोजगारी शब्द का जो बे है ना, वो एक उपसर्ग बन के ही रह जाना चाहिए। वो अपने लाइफ में मत लगाना कि मैं हमेशा बेरोजगार रह जाऊं, ठीक है। जॉब लगो, कुछ अपना बिजनेस करो, कुछ धंधा करो, कुछ भी करो। अपने माँ बाप का जो बिजनेस है उसको लेके चलो, कुछ भी करो, बाकी कुछ तो करो। अपना जीवन बहुत अनमोल है। क्या होता है कि जब तक मतलब अपन को ये ना कहा जाए ना कि यार ये उसका बच्चा है या ये उसकी लड़की है, अच्छा नहीं लगता। अपनी ऐसी पहचान बनाओ कि अपने माँ बाप का भी नाम रोशन हो जाए, अपन को उसी नाम से जाने। ये नहीं कहे ये उसका बच्चा है, अरे देखो ये उसके माँ बाप है, ऐसा बोलना चाहिए अपने माँ बाप के लिए। कुछ अच्छा करोगे, कुछ पहचान बनाओगे, तभी तो बोल पाएंगे ना। तो बस इतना सा ही है कि समय बहुत कम है और आपका जो अभी का जो समय है, जो दौर है, वो बहुत अनमोल है। अगर समय रहते ही समझ जाओगे, परिस्थितियों से लड़ना सीख जाओगे, तो शायद अच्छा होगा। फिर समय निकलने के बाद तो क्या है, एक जिंदगी में मतलब आगे तो फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो उससे पहले ही खास तौर से लड़कियों से भी कहते रहते हैं कि जब तक मतलब आप जीवन के बंधन में ना बंधो, उससे पहले ही कुछ अच्छा कर लो, तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। इस प्रोग्राम को अपन आगे बढ़ाते हैं। अब ऐसी शख्सियत को मैं आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ। टीचर से स्टूडेंट डरता है या कांपता है, अगर टीचर खतरनाक हुंकार हो, ठीक है। अपन अपने माँ बाप से डरता है, लेकिन अच्छा करने के लिए डरता है। तो जो शख्सियत यहाँ पे आ रही है, इनसे इंडिया का हर एक इंसान डरता है। नेता पानी भरता है, नेता डरते हैं। तो कौन है ऐसे शख्सियत जिनसे सब कुछ डरते हैं? नेताओं को भी दब कर रहना पड़ता है, डर के रहना पड़ता है, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के मामले, उनके गलत काम के तरीके कहीं पब्लिक में नहीं आ जाए। तो इसी शख्सियत अपने छोटे भाई रवि राठौर, जो हार्ट ऑफ द न्यूज के डायरेक्टर हैं, उन्हें और एक बार उनके माल्यार्पण कर उनके स्वागत सत्कार के लिए मैं फैजान सर को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। तो रवि जी सर आप आए और इन बच्चों को मोटिवेट करें। ये तो पहले ही मोटिवेट है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रवि सर के बारे में की होगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो, बराबर आवाज़ आ रही है? क्योंकि इतनी देर तक तो मैं सबकी आवाज़ पहुंचा रहा था, मैनेज कर रहा था। मेरी आ रही नहीं आ रही है मुझे पता, आपसे ही चलेगा। तो मेरी आवाज़ आ रही है, मुझे आपकी नहीं आ रही। हाँ, अब लगा कि मेरी आवाज़ पहुंच रही है। तो आप सब अपनी स्थिति से परेशान होंगे, अपने आर्थिक स्थिति से परेशान होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 3 लोगों को जोड़ना है।
और आपके मर्सिडीज आ जाएगी, BMW आ जाएगी और पूरी जिंदगी की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। तो इन चक्करों में कोई लग रहा हो तो वो छोड़ देना। जिंदगी में सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई आपको वादा करता है कि मैं आपको कुछ ही टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचा दूंगा, तो वहाँ से पहली फुर्सत में आप निकल लेना, क्योंकि वहाँ आपके साथ स्कैम होने वाला है। तो ऐसे तमाम स्कैम से बचें और कैसे पढ़ना है, कैसे करियर में आगे बढ़ना है, ये मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि ये आप सुबह से सुनते आ रहे हो और अब तक पक चुके हो। तो आप कैसे आगे बढ़ना है ये निश्चित तौर पर आपके सर आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, कैसे पढ़ाई करनी है भी बताते रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जीना कैसे है। जीवन में आगे बढ़ने के तमाम तरीके आप जानते होंगे। पढ़ाई हर द्वार का चाबी की तरह काम करती है, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जीवन में जिन्हें अपनाकर आप निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से सशक्त बनो ना बनो, लेकिन सामाजिक तौर से सशक्त जरूर बन पाओगे। लोग बाग अक्सर कहते हैं कि हम किसी से बात करने में झिझकते हैं, परेशानी होती है, लेकिन आप अगर ज्ञान की ये जो पूंजी आपके पास है इसका बेहतरीन इस्तेमाल करोगे तो न केवल आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, क्योंकि पढ़ाई वह माध्यम है जिससे आपका ज्ञान का सागर बढ़ेगा, और ज्ञान का सागर बढ़ेगा तो हर किसी से आप उसके फील्ड के बारे में भी बात कर पाओगे। तो आपकी जो झिझक है वो समाप्त हो जाएगी। कहीं भी आप असमंजस की स्थिति में नहीं रहोगे कि ये हमसे क्या पूछ ले, हम जवाब दे ना पाए। अक्सर हम घबराते क्यों हैं किसी से बात करने में, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका हम जवाब नहीं दे पाते। तो ज्ञान का वो प्रकाश आपके अंदर होगा तो निश्चित तौर पर आप जहाँ भी जाओगे वहाँ अंधकार को दूर कर दोगे और आप एक बेहतरीन इंसान बनने में निश्चित तौर पर कामयाब होगे। अभी आप एक दूसरे से बातें करने में ये जो समय बर्बाद कर रहे हैं, मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, निश्चित तौर पर जब आप मेरी उम्र में आओगे इस दिन को याद करोगे और आप चाहोगे कि मेरे जीवन में जैसे अभी लाइट जाते हैं इन्वर्टर पे रीसेट का बटन दबा के दोबारा शुरू किया और वो बढ़िया चलने लगा ना, ये जो बटन है रीसेट का, ये लाइफ में आपको नहीं मिलेगा। रीसेट बटन हम अभी भी चाहते हैं कितने सशक्त मकान पर हम आर्थिक रूप से पहुंच गए हों, लेकिन हमेशा मन में रहता है भाव कि काश हम हमारी जो स्टूडेंट लाइफ हो रीसेट बटन दबाकर वहां पहुंच जाए और जो हम कर पाए हैं उससे और बेहतर कर पाए। तुम्हारी उम्र में यकीन मानो मेरा खुद का ये मानना था कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, मैं कमजोर हूँ, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ पढ़ के मेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आज यहाँ पहुँचकर एहसास होता है कि उस टाइम में अगर सही से ध्यान दिया होता तो आज जिस स्थिति पे हो निश्चित तौर पर इससे बेहतर ही होता। तो हमें जो तुम्हारी उम्र है निश्चित तौर पर कोई कुछ कितना भी कर ले हम रियलाइज कर ही नहीं पाएंगे, सब ऊपर से जाएगा। लेकिन आप जब हमारे पास हमारी उम्र में आओगे ये बाल जो उड़ने लगेंगे तब आपको रियलाइज होने लगेगा कि निश्चित तौर पर अगर उस टाइम हमने साथ दिया होता, हमारे जो क्षणिक आराम बोलते हैं जिसे मोबाइल जो यूज करते हैं क्षणिक हमें खुशी दे देता है, तो ये क्षणिक खुशी मात्र इस एज तक ही रहेगी। जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आएगा आप चिड़चिड़े होने लगोगे, फ्रस्ट्रेट होने लगोगे, क्योंकि कुछ रास्ता आपके पास बचेगा ही नहीं। फिर इसी फ्रस्ट्रेशन में बच्चे गलत कदम उठाने लगते हैं। जैसा आप अखबारों में पढ़ते हो कि कोटा में बहुत से स्टूडेंट अभी आते हैं आत्महत्या करते हैं, कोई सॉरी मॉम मैसेज करके गायब हो जाता है, पेड़ों में दरारों में पहाड़ों में उनकी लाशें मिलती है। तो इसका यही कारण है कि समय रहते तो बच्चे ध्यान दे नहीं पाते, अब उनके पास जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो उनको यही रास्ता नजर आता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे, अपना लक्ष्य जरूर निर्धारित करें, लेकिन अगर वह प्राप्त नहीं होता है तो यकीन मानिए एक दरवाजा ही नहीं है, जीवन में 1000 दरवाजे हैं, बस आपको आपकी दिशा मोड़नी है। तो वो दिशा सही कर लोगे तो निश्चित रूप से आपकी दशा बेहतर होनी ही है। तो मेरा बस आपसे यही कहना है, कुछ बनो ना बनो एक बेहतर इंसान जरूर बनना। और जो दिलीप सर जिनका हमें बचपन से ही मार्गदर्शन मिला, उन्होंने भी आपसे एक बात कही है कि कुछ भी हो जाए, अपने गलती हमसे लाख हो जाए, माँ बाप को आकर जरूर बतानी है। और माँ बाप से बढ़कर कोई पैसा कोई रुपया जीवन में मायने नहीं रखता है। आप पैसों के पीछे भागोगे निश्चित तौर पर आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आपको जो सुकून मानसिक रूप से जो आराम मिलेगा
वो माता पिता की छाँव में अपनों के बीच ही मिलेगा। इसका बेहतरीन उदाहरण है सुशांत सिंह राजपूत। क्या कुछ नहीं था उनके पास, चांद तक जमीन थी, पर सुकून नहीं था जीवन में, अपने नहीं थे, बस दिखावे के जो पैसे से वो कहते ना गुड़ के पास चींटी आती थी, वह आसपास ऐसे लोगों से भरे पड़े थे। इसी चक्कर में उनको अवसाद ने खेल लिया। तो ये मैं आपको बताना चाहूँ, तमाम सुख सुविधाओं के सामान आप अर्जित कर लो, लेकिन अगर आपके पास अपने नहीं है तो वो किसी काम के नहीं है, एक दिन आप अवसादग्रस्त होने ही हो। तो सबको साथ लेकर चलें और निश्चित तौर पर आपको जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करें, अपनी पूरी जी जान लगा दें। लेकिन अगर फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो निराश बिल्कुल नहीं हो। आपके मैंने जैसा कहा जीवन में बहुत से दरवाजे, अगर एक दरवाजा हमसे नहीं खुलता है तो अपना दिशा बदले, निश्चित तौर पर आपकी दशा जरूर बदलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, अब डांस करने कौन आ रहा है? गले बैठ गए अब तो, गले बीते रातें दिल मेरा मांगे तेरी दुआ, सामने हो और करूं बातें, लम्हा रहे तेरा पहले तो कभी मुझको ना ऐसा कुछ हुआ, दीवानी लहरों को जैसे साहिल मिला। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वो मेरे सोने में छड़ सारी गलियां में, नाल तेरे तुर चलिया में, ले चलूं मुझको दुनिया से तू दूर। चोरी चोरी जब तेनू तकिया मैं, खुद को संभाल न सकिया मैं, चल गया सजना तेरा ये फितूर। लग जानी है मर जानी ना, कहनी जाती कहने बाबा। ठीक है, तो लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी तुम्हारा टारगेट है उसके पीछे हाथ धो के बढ़ जाओ जहाँ तक वो टारगेट अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, और दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दुनिया की कुछ नहीं सुननी, केवल माता पिता की, और जो अपन को सपोर्ट करते हैं, जो अपनी बात मानते हैं, जो टीचर कह रहे हैं तुम्हें सही गाइडेंस देंगे उनकी सुनो, बाकी अपने लक्ष्य से मत भटको। ठीक है, तो आप आए, इतना बाहर से टीम आई, उन्होंने भी आपको बोला, तो इन सभी टीचरों की बातें ग्रहण करना और एक अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम पे ले जाना, और जहाँ भी हमारी जरूरत पड़े हम हमेशा आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।